तो जिंदगी एक किराए का घर है और एक ना एक दिन इससे बदलना। इसलिए जब बदलना ही है तो अपना क्यों कहें। आप लोग जिस घर में रहते हैं यहाँ सरकारी आवास में, क्या आप लोग उसे अपना कहते हैं? ये हमारा है। आप रहते हैं, व्यवस्थाएं पूरी करते हैं, वहां की देख रेख साफ सफाई सब, लेकिन आप ये अंदर से नहीं मानते कि ये मेरा है। आपको ये पता है कि ये छोड़ना पड़ेगा। बस यही है। ये जीवन में भी रहो, सारी जिम्मेदारियां पूरी करो, पर अंदर से ये भाव रखो कि ये शरीर भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा। असली मुकाम यहाँ नहीं, असली मुकाम भगवान के चरणों में है। ये सब छोड़ना पड़ता है। इसलिए जब छोड़ना है तो छोड़ने वाली वस्तु से दिल क्यों लगाएं, मोहब्बत क्यों करें? हाँ या ना? आप लोग पहले मोहब्बत करते हैं, फिर जब आपको वो छोड़नी पड़ती है तो आप रोते हैं। जैसे ये घर आपका किराए का है, ऐसे आपकी पत्नी, आपका पति, आपका परिवार, ये सब यात्रीगण हैं। ये सब आपको एक यात्रा में मिले, पत्नी मिली, पति मिला, बेटा मिला, बेटी मिली, और ये एक दिन यात्राएं पूरी होंगी, सब अपने अपने सेटल हो जाएंगे, आप फिर अकेले रह जाएंगे। आप जब मां के पेट से बाहर आए तो आप कितने थे? जोर से, एक थे कि दो थे? जब आप अपनी मां के पेट से बाहर आए तब आप एक थे कि दो थे? बोलो, एक थे ना? फिर आप बड़े हुए, फिर आप अकेले एक थे, बड़े हुए तो फिर जुड़ गए आप, ये माँ मेरी, दो हो गए। फिर आपको होश आया, ये पिता भी मेरा, तीन हो गए। फिर और थोड़ा बड़े हुए, अच्छा ये बहन भी मेरी, चार हो गए। फिर अच्छा ये भाई भी मेरा है, अच्छा पांच हो गए। ये दादा भी मेरे, हाँ अच्छा ये भी छह हो गए। दादी भी मेरी, सात हो गए सात। फिर एक दिन दादा का बुलावा आ गया, दादी का बुलावा आ गया, चले गए। फिर सात से फिर पांच रह गए। फिर एक दिन बहन का विवाह हो गया, बहन अपने घर चली गई, फिर आप पांच से चार हो गए। फिर भाई का विवाह हो गया, भाई अपना पत्नी के संग अलग रहने लग गया, फिर आप तीन रह गए, आप, आपके माता, आपके पिता। फिर आपकी शादी हो गई, आप फिर चार हो गए। तब तक आपके माँ का समय आ गया, माँ निकल पड़ी, पिताजी निकल पड़े, आप फिर दो हो गए, पति और पत्नी। फिर आप दो से एक बच्चा हुआ, फिर आप तीन हो गए। हाँ या ना? फिर आपने बेटे का विवाह कर दिया, बेटी हुई, चार हो गए। बेटी का विवाह कर दिया, फिर तीन रह गए। बेटे का विवाह कर दिया, बेटा आया, पिताजी घर छोटा है, यहाँ हम सेटल हो नहीं पाएंगे, वो हमारी धर्मपत्नी कह रही है वहां रहेंगे, तो बेटा अपनी लुगाई को लेके चला गया। आप फिर दो हो गए, बोलो हाँ। फिर कितने रह गए? जोर से बोलो मेरी माँ। दो रह गए। तभी अचानक आपकी पत्नी अब बूढ़ी हो ही गई थी, आप भी बूढ़े हो ही गए थे, तो आप दोनों में से एक टैं बोल गए। आप दो में से एक टैं बोल गए, और जब आप बोल गए टैं, तो आप फिर कितने हो गए? और शुरू में कितने थे? जीवन की प्रारंभिक यात्रा एक से हुई और अंत में भी एक रह जाता है। इसलिए ईश्वर एक है। उस एक परमात्मा में मन लगाइए। ये 10-20 जगह मन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब यात्री हैं। ये आज मिलेंगे, कल चले भी जाएंगे। तो जो आना जाना है उससे क्या दिल लगाएं? हाँ या ना? आप अकेले आए थे और अकेले, सुना होगा ना ये सब बातें। एक ही थे आप, एक ही हो। आप हमेशा अकेले ही होते हैं, चाहे आपके संग भीड़ कितनी हो, पर आप हैं अकेले। बोलो हाँ। इसलिए संसार को अपना कहने से ना मैया कोई समझदारी नहीं है। ये मत बोला करो कि ये मेरा, ये मैया देखो, आपके बच्चों का विवाह हो गया, बेटा बेटी सब सेटल हो गए कि नहीं? अब आप दो ही रह गए ना, बुढ़ा बुढ़िया, दो रह गए कि नहीं? और दो में से भी फिर एक रह जाएंगे। अब कौन रह जाएगा ये भगवान तय करेंगे। तो ये जीवन ऐसा ही है। अब इसे आप, अरे महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, अब तो कोई नहीं है, अब आप रो, क्यों रो रहे हैं आप? क्या आपको पता नहीं था
कि आपकी यात्रा एक से स्टार्ट हुई और एक में ही पूरी होनी है। आप सच्चाई से भाग रहे हैं, यही आपका दुख है। आप जरूरत से ज्यादा मोह करते हैं, ये बेटी मेरी, अरे बेटी तुम्हारी कब से हो गई, वो तो पराए घर जानी है, अब इतना मोहब्बत क्यों करना। बेटा मेरा, कितना भी तुम मेरा मेरा कर लो, शादी होने दो, छोरा चला ही जाएगा। कितने दिन तुम्हारे पास रहेगा। इसलिए संसार में रहना बुरा नहीं है मेरी माँ। ये पत्नी है, पति है, बेटी है, बेटे, ये सब कौन है, ये यात्री हैं, मिल रहे हैं, जा रहे। जैसे हम रेल में यात्रा करते हैं तो स्टेशन आता है, सामने वाले यात्री उतर जाते हैं, फिर कोई चढ़ा, फिर कोई उतरा, ऐसे ही चलता। दादाजी उतर गए तो बहू घर में आ गई, दादी उतर गई तो पोता घर में आ गया, एक चढ़ रहा है, एक उतर रहा। ये जिंदगी की यात्रा है। मैया हाँ या ना, आप कितने हो, ये लाल मैया कितने हो आप, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 3 हो, 4 हो 4। अब 4 से 5 होंगे, 6 होंगे, तो ये हमेशा बढ़ते ही रहेगा कि घटेगा भी। पोता पोती आते जाएंगे, बच्चे आते जाएंगे, अपन लोग बुढ़े होके अपन लोग खिसकते जाएंगे, हाँ या ना। रहना संख्या उतनी रहेगी। इसलिए भगवान में मन लगाओ, ये व्यर्थ के संसार में रहो, संसार का व्यवहार पूरा करो, अच्छी बातें हैं, काम करना अच्छा है, पैसा कमाना अच्छा है, संसार से मोहब्बत करना बुरा है, दिल लगाना बुरा है, ठीक है।